हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ एडेनियम के प्लांट्स हैं जिनको आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ और साथ ही साथ इसकी प्रूनिंग करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगी कि इसकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। कुछ लोग कहते हैं प्रूनिंग और रिपोर्टिंग साथ साथ नहीं करनी चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं पहले करनी चाहिए बाद में करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रूनिंग चाहे आप पहले करें चाहे बाद में करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा फरवरी का महीना होता है, जैसे कि फरवरी का महीना आ चुका है और इस बार मौसम में काफ़ी चेंज है। फरवरी में ही गर्मी दस्तक दे चुकी है, यानी ठंड इस बार बहुत ही कम पड़ी है। तो एडेनियम के जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपके एडेनियम के प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और आप रिपोर्टिंग अभी नहीं करना चाहते हैं तो उसकी आप प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि अगर ग्रोथ हो गई फिर उसकी प्रूनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं इन प्लांट्स की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग साथ साथ करूंगी। अगर आपके प्लांट्स बहुत पुराने हैं, यानी 8-9 साल पुराने हैं, तो आप इसको तुरंत प्रून कर लीजिए। रिपोर्टिंग तो कभी कभी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग बहुत कंपलसरी होती है एडेनियम प्लांट्स के लिए। प्रूनिंग करने से फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एडेनियम प्लांट की प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सीडलिंग प्लांट जो होते हैं, जैसे कि ये मेरे सीडलिंग प्लांट हैं, इनकी प्रूनिंग अलग तरीके से करी जाती है और जो ग्राफ्टेड प्लांट हैं उनकी प्रूनिंग अलग तरीके से करी जाती है। और ये मेरे बहुत ही छोटे छोटे प्लांट हैं, ये मैंने लास्ट ईयर ही परचेज़ किए थे। जो इधर ग्राफ्टेड प्लांट हैं तो इनको 6 महीने ही हुए हैं मेरे घर आए हुए। और ये देखिए सीडलिंग प्लांट हैं, ये जो छोटे छोटे पॉट में लगे हैं। तो आज इनकी रिपोर्टिंग भी करेंगे और इनकी प्रूनिंग भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीडलिंग प्लांट और ग्राफ्टेड प्लांट में क्या अंतर होता है। जो प्लांट हमारे सीड से ग्रो होते हैं उन्हें सीडलिंग प्लांट कहते हैं। जैसे ये मेरा सीडलिंग प्लांट है, तो इसको मैंने सीड से ग्रो किया था और देखिए इसमें ग्रोथ हुई थी। और डोरमेंसी में ये बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक गई थी, तो इसने अपनी सारी पत्तियों को झड़ा दिया था। जैसे ये जो प्लांट है, ये डोरमेंसी में जाने के बाद इसने अपनी सारी पत्तियाँ गिरा दी थी। लेकिन फरवरी का महीना आने पर इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए टिप से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। होने से पहले मैं इसको प्रून कर दूँगी, ताकि ये प्लांट मल्टीपल ब्रांचेस प्रोड्यूस करे और नए नए शूट्स निकलें और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो। क्योंकि एडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको बोनसाई लुक देने के लिए आपकी उसको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडेनियम प्लांट का कोडेक्स अच्छा बना रहे, अच्छी शेप में रहे, तो उसकी प्रूनिंग करनी चाहिए, वरना प्लांट की हाइट बढ़ती रहेगी और जो सारी इसकी एनर्जी है वो अपनी प्लांट में लगाता रहेगा। तो कोडेक्स में ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है, उस टाइम पे छोटा का छोटा ही बना रहता है। इसलिए साथ में साथ इसकी रिपोर्टिंग भी करते रहनी चाहिए। तो सीडलिंग प्लांट वो होते हैं जिसको हम सीड से लगाते हैं। फिर इन सीडलिंग प्लांट्स में हम ग्राफ्टेड करते हैं, यानी जो हमारे ग्राफ्टेड अच्छे हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनका एक छोटा सा टुकड़ा इसमें देखिए ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक ग्राफ्टेड प्लांट है, ये मैंने परचेज़ किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये ग्राफ्ट है, तो ये सीडलिंग प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग करी गई है। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कलर होते हैं, तो ये मैंने अलग अलग कलर के मंगाए हैं। देखिए यहाँ पे एक और, ये इसको मैं अगर टेढ़ा करके दिखाऊँ तो ये देखिए इस पोजीशन में ग्राफ्ट किए गए हैं और ये वाला यहाँ से ग्राफ्ट किया गया है। तो इसकी प्रूनिंग कैसे करी जाएगी और सीडलिंग प्लांट की प्रूनिंग कैसे करी जाएगी ये बताती हूँ मैं आपको। जो सीडलिंग प्लांट होते हैं इनमें ब्रांचेस जो निकलती हैं, आप इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं। यानी कोडेक्स के पास से अगर आप कट करें यहाँ से या यहाँ से, तो ये बहुत ही अच्छा शेप देता है। यानी कोडेक्स के थोड़ा या 2 इंच के ऊपर से हमें इसको प्रून करना है। और जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है, जहाँ पे हमारी ग्राफ्टिंग करी गई है, यानी इस एरिया से लगभग 4 इंच की दूरी पे ही हम इसको प्रून करेंगे। अगर आप इसको पास से कर देंगे तो यहाँ से इसमें शूट्स जो नए नए निकलेंगे, इसके लिए स्पेस कम होगा, यानी 1 या 2 नोट ही होंगी, तो ये अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको लगभग 4 इंच की लंबाई के बाद ही आप इसको प्रून करें। तो देखते हैं कि इसको पहले मैं आपको प्रून करके बताती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने प्रून करने के लिए एक प्रूनर लिया है और इसको ढंग से सैनिटाइज़ कर लेना है। इसमें जंग नहीं लगी होनी चाहिए। तो आपका जो भी प्रूनर है, इसकी देखिए, जैसे ये सीडलिंग प्लांट है तो इसको हम कोडेक्स के थोड़ा सा ऊपर से, यानी यहाँ से एक या 2 नोट छोड़ के हम इसको प्रून कर देंगे इस तरीके से। ये मेरे बहुत ही छोटे छोटे प्लांट हैं, इसलिए ज़्यादा मैं इसको हार्डली प्रूनिंग नहीं करूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसको प्रून कर लिया। इस तरीके से मैं अपने दूसरे प्लांट को भी प्रून करूँगी।
ये देखिए इसकी जो ब्रांचेस हैं बहुत ही कोमल हैं, अभी ज़्यादा ये डेवलप नहीं हुई हैं, तो मैं इसको इस तरीके से प्रून करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो नोट्स हैं, ये जो नई नई नोट्स निकली हैं इसी से ग्रोथ स्टार्ट करेगा। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो 1 2 3 4 ये जो नोट्स बनी हैं यहीं से नए नए शूट्स निकलेंगे और आपका प्लांट बहुत बुशी भी बनेगा और बहुत हेल्दी भी बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये छोटे छोटे प्लांटों को प्रून करना है। और देखिए इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है, ये वाली, तो आप इसको यहाँ से प्रून करिए। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से प्रून कर दिया है। इस टाइप से प्रून करेंगे तो यहाँ से नई नई शूट्स निकलेंगी। तो अपने सीडलिंग प्लांट्स को तो इस तरीके से आपको प्रून करना है। ये देखिए मैंने अपने सारे सीडलिंग प्लांट, ये जो 3 थे सीडलिंग प्लांट, इनको प्रून कर दिया है। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, फिर मैंने इन छोटे छोटे पॉटों में से शिफ्ट किया था, फिर इसमें ग्रोथ हुई थी। फिर उसके बाद मैं अब इसको थोड़े बड़े गमलों में शिफ्ट करूँगी। थोड़े से बड़े गमले, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा कोडेक्स है और जो गमला है इसके बीच की कम से कम 2 इंच की ही दूरी होनी चाहिए। बहुत बड़े गमले में रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट जो है अपनी सारी एनर्जी जो इसमें हम पानी देते हैं वो मिट्टी ही एब्जॉर्व करती रहेगी, प्लांट्स को कम मिलती है एनर्जी, इसलिए हम छोटा गमला इसमें यूज़ करते हैं एडिनियम प्लांट में। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम प्रूनिंग के बारे में बात करते हैं। तो इनको हमने कट कर लिया है। देखिए इसमें से ये लिक्विड जैसा भी निकल रहा है, इसको भी हम पोंछेंगे। पहले हम दिखाते हैं अब ग्राफ्टिंग प्लांट, जो हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है इसकी प्रूनिंग कैसे होती है। तो जो हमारा ये ग्राफ्टिंग वाला एरिया है, यानी यहाँ ये जो एरिया है इससे कम से कम मैं 4 इंच की दूरी पर इसको प्रून कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से देखिए मैंने इतनी हाइट ली है, तो ये नए नए शूट्स यहाँ से निकालेगा। 1 2 3 4 5 6 नोट हैं इसमें, तो यहाँ से निकालेगा। वरना अगर आप इसको यहाँ से करेंगे तो ये नीचे से भी निकाल सकता है, यानी जो सीडलिंग पे ग्राफ्टेड करी हुई है उसकी आपको निकालनी है। और वहीं से आपको नई नई अगर यहाँ से शूट्स मिल जाएं आपको, अगर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो तो उसको भी आप कट करते रहिए। देखिए मैंने यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी तो इनको कट कर दिया, फिर इसमें थोड़ा फंजिसाइड लगा दिया। यानी सीडलिंग वाले पोर्शन में आपकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो उसे आप कट कर दीजिए, वरना आपका प्लांट जो ग्राफ्टेड है वो नहीं रहेगा, बहुत ही बेकार क्वालिटी का हो जाएगा। तो एक प्लांट मैंने ये करा। अब देखिए ये ग्राफ्टेड प्लांट तो है, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ हैं, ये जो इसकी लेंथ है बहुत कम है और इसकी पत्तियाँ भी बहुत लंबी लंबी हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी पत्तियाँ कट करूँगी। ये देखिए मैंने इसकी सारी पत्तियाँ कट कर देती हूँ, क्योंकि इसकी जो हाइट है ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हुई है, बहुत कम हाइट का है। तो इसको हम ज़्यादा ऊपर से भी नहीं काटेंगे। तो जहाँ पे इसमें ये देखिए कली आ रही है तो मैं यहीं से इसको हल्का सा कट कर दूँगी। इस तरीके से हल्की सी ऊपर की बस नोट हटाई है मैंने, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस है भी नहीं। ये देखिए बहुत ही छोटा है, 4 इंच का भी लगभग नहीं हुआ है। तो मैंने हल्की सी इसकी टिप काटी है बस, तो ये नीचे से नए नए शूट्स देगा। और पत्तियाँ भी ये देखिए मैंने ये कर दी हैं, कट कर दी हैं, तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अब इस तरीके से इसको प्रून किया है। अब जो मेरा तीसरा प्लांट है, इसकी हाइट देखिए कितनी सारी है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो भी कर रहा था। तो इसको मैं लगभग 4 इंच ऊपर से कट कर दूँगी। और ये मेरा बहुत ही अच्छा कलर का है, इसकी लीव्स भी अलग डिज़ाइन की हैं। ये देखिए ये थोड़ा अलग वैरायटी का है, ये भी मैंने प्रून कर दिया। तो ये सब मेरे प्लांट जो हैं प्रून हो चुके हैं। देखिए मैंने सब प्लांट प्रून कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये कटे हुए पार्ट हैं इनमें हम हल्का सा फंजीसाइड लगा लेंगे, ताकि इसमें कोई फंगस अटैक ना हो, क्योंकि जो हमारा एडिनियम प्लांट है इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो जितने भी कटे हुए पार्ट हैं इनको हमें ये फंजीसाइड या कोई भी एंटी फंगल पाउडर हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी टिपों में इसके एंटी फंगल पाउडर लगा लिया है। ये देखिए इससे इसमें फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि जितने भी इसके खुले हुए पार्ट होते हैं वहाँ पे पानी के रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उससे हमारा जो प्लांट है उसमें धीरे धीरे फंगस भी लग जाता है। तो इसलिए मैंने सारे देखिए जितने भी मेरे ये प्लांट थे इसमें मैंने फंजीसाइड लगा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका, हमें इसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि हम साथ ही साथ इसको रिपोर्ट भी करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको इसकी मिट्टी से निकालेंगे और इसकी कंडीशन देखेंगे कि इसकी रूट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, क्योंकि अभी अभी डोरमेंसी के टाइम से निकला है, यानी दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है ये हमारा डोरमेंसी पीरियड होता है। तो उस टाइम हम प्लांट को कभी कभी ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रूट्स होती हैं उसमें
फंगस लग जाता है तो वो भी देखेंगे, और इसको हम दूसरे गमलों में भी शिफ्ट करेंगे, इसकी सॉइल भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये इसकी जो मिट्टी है ये काफ़ी पुरानी हो गई है और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो भी लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो इनको इसलिए रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो इसकी मिट्टी है बहुत ही वेल ड्रेन्ड होती है। देखिए मेरी जो पुरानी है कितनी, ये देखिए बिल्कुल वेल ड्रेन्ड बनाई है और बहुत ही पथरीली, और मैं ये बिल्कुल ड्राई बनाती हूँ बुरबुरी सी, ताकि इसमें कोई भी कभी भी पानी ना अटके। तो सबसे पहले मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ इसके अंदर से। यहाँ पे मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है ताकि मैं इसकी मिट्टी को निकाल सकूँ। तो देखिए गमले को मैं इस तरीके से हाथों से अलग टैप कर रही हूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी देखिए मैंने कितनी ड्राई बनाई है। तो ऐसे करने से इसकी जो जड़ है मिट्टी को बिल्कुल छोड़ देगी और आपका जो प्लांट है आराम से निकल जाएगा। कभी कभी ये मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है। ये देखिए कितनी वेल ड्रेन मिट्टी बनाई है मैंने इसकी। और जब हम इसको निकालेंगे, ये देखिए कितना अच्छा शेप है इसका। इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं। ये देखिए नीचे से देखिए कितनी अच्छी रूट का शेप आया है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं अपने सारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अलग अलग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो सीडलिंग प्लांट हैं इनको अलग अलग करती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी रूट डेवलप हुई है। पहले मैं क्या करती थी, अपने जो एडिनियम के प्लांट्स हैं इनको शैलो शेप में लगा देती थी, यानी जो छोटे छोटे प्लांट हैं इनको तुरंत शैलो शेप में लगा देती थी। तो इसकी जो कोडेक्स है वो नीचे को ना बढ़ के ऐसे चौड़े में बढ़ती थी, तो इतना अच्छा शेप नहीं बन पाता था। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मुझे पता चला कि जब आपके छोटे छोटे प्लांट हो तो इस तरीके से थोड़े से गहरे जो प्लांट होते हैं, ये जो प्लांटर होते हैं यानी गमले होते हैं, उनमें लगाने से इसका जो कोडेक्स है नीचे की ओर बढ़ता है, थोड़ा सा शेप में आता है। इसलिए जब आपके छोटे छोटे प्लांट हो तो उनको इस तरीके से गमले में लगाइए, थोड़े से लंबाई में हो। ज़्यादा शैलो शेप में आप छोटे प्लांट्स को लगाएंगे तो उसकी जो लंबाई है वो नहीं बढ़ पाएगी कोडेक्स की। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए अब मैं जो प्लांट लगाती हूँ थोड़े से गहरे गमलों में ही लगाती हूँ। पहले मैं शैलो शेप में लगाती थी तो इसके कोडेक्स में ग्रोथ नहीं हो पाती थी। ये देखिए कितना अच्छा कोडेक्स मेरा बना है। ये देखिए तीनों जो मेरे प्लांट हैं इनकी देखिए रूट्स कहीं से कुछ भी डैमेज नहीं हुई हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं और बहुत ही अच्छी शेप की भी आई हैं। तो जैसे मैंने इनको अलग अलग किया इसी तरीके से मैं अपने ये दूसरे प्लांट्स को भी अलग अलग कर लेती हूँ और इन गमलों को पूरी तरीके से खाली करके अलग साइड में कर देती हूँ। ये मेरे सीडलिंग लगाने के काम आएंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़े गमले चेंज करूँगी इस बार इनके। तो इसको साइड रख के अब मैं ये अपने ग्राफ्टेड प्लांट जो हैं इनको सॉइल से अलग करती हूँ। तो इसी तरीके से मिट्टी को हाथ से दबा के, और ये जो कोयले के टुकड़े मैंने ऊपर से डाले हैं इनको भी मैं अलग से कलेक्ट करके रख लूँगी, क्योंकि अभी मैं जब इनको रिपोर्ट करूँगी तो यही दोबारा से काम आने वाले हैं। और इस सॉइल को हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसको थोड़ी सी न्यूट्रिशन और देने की ज़रूरत है और इसको अच्छी तरीके से धूप दिखाने की भी ज़रूरत है। तो ये देखिए ये मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है, इसकी देखिए रूट नीचे की ओर देखिए बड़ी है इस तरीके से। तो ये भी अपना बहुत अच्छा कोडेक्स बनाएगा। तो जो मैंने आपको बताया कि शैलो शेप में अगर आप छोटा प्लांट लगाएंगे तो इस तरीके से चौड़ाई में बढ़ेगा, लेकिन थोड़े से गहरे में लगाने में नीचे की ओर बढ़ता है। यानी जब आपका प्लांट 2-3 साल से ऊपर का हो जाए तभी आपको शैलो शेप में लगाना है, वरना छोटे प्लांट को आप गहराई वाले ये प्लांटर में ही लगाइए। तो देखिए एक प्लांट मेरा ये हो गया, ऐसे ही दूसरे को भी करूँगी और ये कोयले के टुकड़े भी हटा देती हूँ। एडेनियम प्लांट को लगाना बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि इसकी जो रूट है वो डैमेज ना हो कहीं से। तो जब भी हम इसको दोबारा रिपोर्ट करते हैं तो इसमें 1-2 दिन पहले आप पानी दे दें ताकि मिट्टी से आराम से निकल जाए। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया है इसको। इसकी जो रूट है बहुत ज़्यादा नीचे तक, ये देखिए अगर आप इसको ऐसे देखें तो कितना देखिए रूट इसकी मिट्टी में फैल चुकी हैं बहुत अच्छी से। देखिए कितनी अच्छी रूट बनी है इसकी, इस तरीके से देखिए। तो इस तरीके से एक और मेरा प्लांट है, इसको भी निकाल लेती हूँ। इसकी तो रूट ज़्यादा नहीं फैली थी, आराम से निकल गया।
और देखिए मेरे एक भी एडेनियम प्लांट में कोई भी रूट की प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी तक मैंने 6 निकाले हैं, इनमें से कोई भी प्लांट मेरा रूट रॉट नहीं हुआ है क्योंकि सर्दियों में मैंने इसको ना के बराबर पानी दिया है। कम से कम 1-1.5 हफ्ते तक तो बिल्कुल नहीं दिया है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती थी तभी मैंने इनको पानी दिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी इनकी रूट्स हैं। ये देखिए सारे मेरे एडेनियम के प्लांट्स बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है वो बताती हूँ। इन एडेनियम्स को पानी में ढंग से धो लेना है, यानी डिप कर करके। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी रूट्स को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। जितनी भी मिट्टी है, जितने भी इसके वो हैं, इसको इस तरीके से ढंग से धो लेना है। देखिए हाथों से हल्का सा रब करते हुए बिल्कुल इसकी क्लीन कर लेंगे इसकी रूट्स को। आप चाहें तो नल के नीचे भी इसको धो सकते हैं। तो देखिए जितनी भी ये इसमें मिट्टी फंसी हुई थी या जितनी भी कचरा था वो सब निकल चुका है और उसकी रूट्स देखिए कितनी क्लीन हो चुकी हैं। तो सारे एडेनियम प्लांट्स को इस तरीके से अपने धो लेते हैं। तो ये स्टेप ज़रूरी होता है रिपोर्टिंग से पहले का। अगर आपके बहुत पुराने एडेनियम प्लांट्स हैं तो कुछ दिन तक इनको ऐसे ही धोने के बाद लटका के रखा जाता है डोरमेंसी में। लेकिन ये बहुत छोटे प्लांट हैं, इसलिए अगर हम इनको बहुत ज़्यादा दिन तक रखेंगे लटका के तो ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे। लटका के रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब एडेनियम प्लांट्स को हम लटका के रखते हैं तो ये सिकुड़ जाता है पानी की कमी के कारण, और जब हम इनको रिपोर्ट करते हैं तो एकदम ये एनर्जी लेता है, फिर से इसमें बहुत ही जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। डिहाइड्रेशन के कारण ये बहुत जल्दी सिकुड़ जाते हैं और जब हम इनको रिपोर्ट करके पानी देते हैं तो एकदम इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए कुछ लोग एडेनियम के प्लांट्स को लटका के रखते हैं, लेकिन हमारे प्लांट्स बहुत छोटे हैं तो हम इनको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। अभी देखिए इसमें थोड़ी सी मिट्टी बची है, इसको मैं और धोती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको धोना है। अब हम इसकी रूट ट्रिमिंग करने वाले हैं। तो रूट ट्रिमिंग क्यों ज़रूरी होती है, देखिए पहले मैं ये बताती हूँ। जितनी भी आपकी ये रूट्स हैं जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो ये मोटी होंगी, धीरे धीरे मोटी होंगी। तो ज़्यादा जब ये बहुत घनी घनी होती हैं तो ज़्यादा जब मोटी होती हैं तो आपस में ये टकराती हैं। आपस में टकराने से रैशेज़ हो जाते हैं और उससे आपके जो ये एडेनियम का प्लांट है इसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हल्का सा कट होगा तो ये धीरे धीरे जब पानी हम इसमें डालते हैं तो इसमें फंगस अंदर ही अंदर पूरा अटैक करता है, जिससे आपका एडेनियम का प्लांट ख़राब हो सकता है। तो एडेनियम के जो ये कोडेक्स है इसको अच्छा शेप देने के लिए और इसकी जो रूट्स हैं डैमेज ना हो उसके लिए इसकी ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है। तो देखिए ऊपर की जितनी भी रूट्स हैं ये जो छोटी छोटी निकल रही हैं इनको मैं ट्रिम कर दूँगी। तो इस तरीके से किसी ब्लेड की सहायता से आपको इसको ट्रिम करना है। ब्लेड में जंग ना लगी हो, बिल्कुल सही ब्लेड होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसकी हल्की हल्की सी इसकी रूट्स को कट कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने ऊपर की रूट कट करी हैं, नीचे की थोड़ी सी मैं छोड़ दूँगी ताकि ये जब ये शेप में आई है, जैसे ये वाली रूट मैंने छोड़ी है तो जब ये मोटी होगी ये रूट वाली तो इससे कोडेक्स का शेप अच्छा हो जाएगा। तो जो महीन महीन रूट्स हैं उनको मैं कट करूँगी, जैसे ये बहुत सारी निकल रही हैं तो इस वाली को मैं कट करती हूँ और एक को मैं छोड़ दूँगी। तो इस वाली को मैंने छोड़ दिया है देखिए, और ये जो महीन महीन निकल रही हैं इसको भी हल्का सा कट कर दूँगी। तो कुछ रूट्स मैंने छोड़ी हैं, कुछ कट करी हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है रिपोर्टिंग के टाइम बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि किस रूट को हमें ट्रिम करना है, किसको हमें रखना है। तो जितनी भी महीन महीन थी देखिए वो मैंने कट कर दी हैं और ये मोटी वाली छोड़ी है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी जो रूट है वो रखनी है और कौन सी कट करनी है। तो ये देखिए 2 रूट मैंने छोड़ी हैं, तो जब ये मोटी होगी तो बहुत ही अच्छा शेप देगी। और नीचे की तरफ ये जो महीन महीन निकल रही हैं इनको मैं कट कर देती हूँ। ये जो देखिए ये इस टाइप से निकल रही थी, इसको मैंने कट कर दिया, ये वाला। तो देखिए मेरा एडेनियम का जो प्लांट था इसकी मैंने रूट ट्रिमिंग कर ली है। तो इसी तरीके से मैं अपने बाकी के प्लांट की भी ट्रिमिंग करूँगी। जैसे इसमें बहुत ही, मैं आपको याले में करके दिखाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी घनी रूट्स हैं। अगर सब में करके दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो ये वाली रूट्स निकल रही हैं, इतनी सारी जो निकल रही हैं, इनको मैं बिल्कुल अलग कर दूँगी। देखिए ऊपर से मैंने कट कर दिया,
क्योंकि हम धीरे धीरे एडेनियम की जो कोडेक्स है उसका शेप भी हमें बनाना है। और इस बार जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर उठा के करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी शेप हो गई है। तो ये देखिए, जो ये रूट थी यहाँ से निकल के ऐसे बाउंड अप हो गई है, तो इसको हम यहीं पे कट कर देंगे ताकि ये इसमें कोई दिक्कत ना हो। जब ये देखिए यहाँ पे ये रूट फंस गई है, तो इसको कट करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने बताया ना आपको, जब बहुत सारी रूट्स हो जाती हैं तो आपस में टकराती हैं, और आपस में टकराने की वजह से उसमें रैशेज़ हो जाते हैं जो हमारी रूट्स हैं, और इसमें फंगस लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मैं इस रूट को यहाँ से कट करूँगी, नीचे की तरफ से। ये देखिए, यहाँ से कट किया। ये बहुत ही ज़्यादा फंस चुकी है, और ये ऊपर से छोटी छोटी जितनी भी रूट्स थी इसको मैं कट कर दूँगी। यहाँ की थोड़ी मिट्टी भी इसमें फंसी थी, रह गई, तो अभी हम दोबारा धो लेंगे इसको। और ये नीचे की महीन महीन वाली जितनी भी हैं इनको कर लेंगे। ये थोड़ा इसमें मैंने इसलिए बताया इस वाले आपको प्लांट में, क्योंकि इसकी जो रूट्स थी बहुत ही घनी थी, तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाली रूट छोड़ी है, ये वाली जो रूट है ये छोड़ी है, और ये वाली रूट छोड़ी है, और इसकी जो महीन वाली रूट है इसको कट कर दूँगी, और इसके नीचे की ये वाली। तो जितनी भी देखिए, ये मेरा इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। तो ऐसे मैं अपने सारे जितने भी रूट्स थी उनको ट्रिम कर लूँगी एक एक करके। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सब में करके नहीं बता रही हूँ। देखिए, जिसमें बहुत ज़्यादा घनी थी वो बता दिया आपको। तो जब इसमें देखिए रूट निकलेगी तो एक इधर से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, और इधर से देखिए निकल रहा है। तो इस वाले पोर्शन को मैंने कट किया था, इसको थोड़ा सा और कट कर देते हैं ताकि जब ऊपर वाली रूट ये चौड़ी हो तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से इसको कट कर दिया। देखिए, बहुत रूटें फंस गई हैं आपस में, ग्रोथ नहीं मिल पा रही है इनको। तो इस तरीके से मैं इसको कट कर दिया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी लग गई है, इसलिए मैं इसको दोबारा धो दूँगी। अब हमें क्या करना है, जो भी कटे हुए पार्ट हैं इनमें लगाना है फंजीसाइड। तो आप इस तरीके से इसमें फंजीसाइड लगा लीजिए, क्योंकि इतनी महीन महीन रूट्स काटी हैं तो मेरे को कभी कभी एक दो पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो मैं यहाँ पे पूरे में लगा लेती हूँ फंजीसाइड। वैसे कटे हुए पार्ट, जैसे आपका ये टिप है जो आपने रूट काटी, यहाँ पे आपको लगाना है, लेकिन मैं ये पूरे में लगा लूँगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी जड़ें काटी हैं। इस तरीके से तो ये देखिए, मैंने इसमें ढंग से फंजीसाइड लगा लिया है। ये देखिए, अब इसको मैं एक न्यूज़पेपर में ऐसे करके रख दूँगी। ये देखिए, सूखने के लिए हमें 1-2 घंटे इसको रखना है। ऐसे एक और था, इसको भी मैं लगा के रख देती हूँ। देखिए, यहाँ पे तो मेरे को नज़र आ रहा है कि कौन कौन से पॉइंट में मैंने कट मारा था। तो यहाँ पे मैं अपने जितनी भी नीचे की रूट्स में तो मैं सभी में लगा लेती हूँ ज़्यादातर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा फंजीसाइड लगाने से। तो कोई भी आप एंटी फंगल पाउडर ले सकते हैं, मैंने साफ़ का एंटी फंगल पाउडर लिया है। तो ये देखिए, ये जो मेरे कटे हुए पार्ट्स थे इनमें भी लगा दिया, कटी हुई रूट में भी लगा दिया। तो ये ढंग से हो चुका है। अब इसको 1-2 घंटे में ऐसे सूखने के लिए रख दूँगी। तो मैं बाकी को भी कट करके ऐसे ही रख देती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने अपने सारे एडेनियम के प्लांट्स की रूट ट्रिम कर ली है, और इनको धूप में अच्छी तरीके से सुखा भी दिया है। ये देखिए, सूखने के लिए रख दिया है, और इसे एक न्यूज़पेपर में रखना है। कभी भी आप इनको सुखाएं तो डायरेक्ट ज़मीन पे रख के ना सुखाएं, क्योंकि ज़मीन में गंदगी भी हो सकती है और आपका इसमें फंगस भी लग सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कट लगे हुए हैं। तो देखिए, मैंने रूट्स को किस तरीके से शेप दे दे के कट किया है। ये देखिए, इसमें ये 2-3 रूट्स छोड़ी हैं, जब ये मोटी होंगी तो बहुत अच्छा शेप देंगी, और इसमें ज़्यादा थी नहीं तो ये 2 ही छोड़ी हैं। और ये वाली देखिए कितना अच्छा शेप लेगी, जब ये इस तरीके से बढ़ेगा
तो बहुत ही अच्छा शेप लेगा, पैरों की देखिए आकृति जैसी बनी हुई है। तो ये वाला भी बहुत सुंदर शेप में आएगा। तो इस तरीके से रूट्स को इस टाइम ट्रिम करना है। अगर आप अपने एडेनियम प्लांट्स में अच्छी शेप चाहते हैं, उसके कोडेक्स को अच्छा शेप बनाने चाहते हैं, तो इसी टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा रूट्स ट्रिमिंग के टाइम पे कि कौन सी रूट आपको रखनी है और कौन सी ट्रिम करनी है। तो इसको हम 1-2 घंटे धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में बताऊंगी कि आपको इस एडेनियम प्लांट को रिपोर्ट कैसे करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो उसकी जो सॉइल मिक्स कैसे बनती है वो भी आपको बताऊंगी और इसको रिपोर्ट करना भी बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो मैं आपको चाहती थी कि एक ही वीडियो में आपको दोनों स्टेप बताऊं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर आप भी कहेंगे इतनी लंबी वीडियो डाल दी है। थोड़ा एडेनियम के प्लांट में प्रोसेस तो लंबी होती है, लेकिन जब इसको आप करने पे आएंगे तो फटाफट हो जाता है। एक एक प्लांट में थोड़ा टाइम लग जाता है करने में, इसलिए मैंने अभी आपको ये 6 प्लांट फ़िलहाल करके बताए। ऐसे मैं अपने और प्लांट्स भी कर रही हूँ, थोड़े कर भी चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को प्रूनिंग करिए और उसको इसकी जो रूट है उसको भी ट्रिम करिए। देखिए ऊपर के जो पार्ट्स हैं ये भी देखिए हल्के से शिंक होने शुरू हो चुके हैं, यानी इसमें से जो तरल पदार्थ निकल रहा था, लिक्विड जैसा निकल रहा था, वो सूख चुका है, यानी अब इसमें कोई फंगस अटैक नहीं होगा। ऊपर से हमने एंटी फंगल भी लगा लिया है। और अगर आपके पास कोई एंटी फंगल ना हो तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से अपने एडेनियम प्लांट्स को प्रून कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे भी करनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।